हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे भारत का भौतिक स्वरूप। भारत में विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां प्राकृतिक के रूप में उपस्थित होते हैं, जैसे पर्वत 10.6%, पहाड़ी 18.5%, पठार 27.7%, मैदान 43.2%। पर्वत और इतने को मिलाकर 30% हो जाता है। और भारत का स्थल और मरुस्थल और द्वीप समूह यहाँ के भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की शैल या चट्टान पाई जाती है। कुछ शैल मुलायम होती हैं, कुछ शैल कठोर होती हैं और अनेक प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। भारत में कुल मिट्टियां 8 प्रकार की पाई जाती हैं, ध्यान रहे। भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र सबसे प्राचीन भूभाग गोंडवाना भूमि की तरह एक भाग है। प्राचीन की भाग है। पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीन भाग है। इसके विपरीत हिमालय का पूरा क्षेत्र एक नई स्थलाकृतियां में फैला है। हिमालय उत्तर दिशा में लगभग फैला हुआ है। देखते हैं आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। अस्थिर भाग है। हिमालय में पर्वत श्रृंखला स्थलाकृतियां को दर्शाती हैं, जिसमें ऊंचे शिखर के पर्वत और गहरी घाटियां तेज बहाव वाली बहने वाली नदियां
नदियां भी पाई जाती हैं, पाई जाती हैं, पाई जाती हैं। भाई हिमालय से अनेक प्रकार की नदियां निकलती हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र, गंगा, सतलज, सिंधु नदी, यह सब हिमालय से निकलती हैं। आगे हम देखते हैं आज से लगभग 25 करोड़ वर्ष पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप भारतीय उपमहाद्वीप विश्व महाद्वीप विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित गोंडवाना लैंड का एक भाग है। विषुवत रेखा के दक्षिण में, मतलब ऊपर यह एक गोंडवाना लाइन का भाग है। और भाग है अंगारा लैंड नामक अन्य प्राचीन भूखंड विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। उत्तर में स्थित है। दोनों के बीच में 33 दोनों के बीच में 33 नामक एक सकरा लंबा उथला सागर था। दोनों के बीच में एक लंबा सा उथला सा बीच में सागर था। देखते हैं भी आगे चित्र के माध्यम से। सागर था जिसमें नदियों के
अवसाद जमा करती थी, जमा करती थी, ठीक, करती थी। इतना हो गया, इसके और आगे चलते हैं। जमा करती थी, जमा करते थे। देखते हैं आगे। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां, आंतरिक शक्तियां, आंतरिक शक्तियां, आंतरिक शक्तियां के हलचलों के कारण, हलचलों के कारण, कारण दोनों भूखंडों में, भूखंडों में, भूखंडों में, खंडों में, भूखंड टूट गए, टूट गए, गए, गए। अब देखेंगे प्लेट की स्थितियां, प्लेट की, प्लेट की गतियां, गतियां। सबसे पहले हम देखते हैं प्लेट, प्लेट, प्लेट शब्द, शब्द टू जो बिल, विल्सन ने दिया, दिया था, टू जो विल्सन ने दिया था, प्लेट शब्द दिया था। देखते हैं, यह यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। यह क्या है? तेथिस सागर, तेथिस सागर, तेथिस सागर। यह क्या है? भारतीय प्लेट, भारतीय प्लेट। जब आपस में एक दूसरे में टकराव होगा तो यहां से कुछ न कुछ मलबा टूटेगा, अवसाद जमा होंगे, तो इसी के कारण धीरे धीरे यह तेथिस सागर क्या हुआ? विनाश हुआ, धीरे धीरे तेथिस सागर विनाश हुआ। हाँ, देखते हैं, जब दोनों प्लेटें, दोनों प्लेटें एक दूसरे के, एक दूसरे के निकट आती हैं, निकट आती हैं, तो आपस में, आपस में टकरा कर, टकरा कर टूट जाती है, टूट जाती है, टूट जाती है, आपस में टकरा कर टूट जाती है। जो एक, जो एक
एक दूसरे दूसरे के क्षैतिज 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 दिशा में गति करती है, दिशा में गति करती है एक दूसरे की दिशा में गति करती है। भाई स्वाभाविक है, जब यह दोनों इधर से बल लगाएंगे, इधर से बल लगाएंगे, क्या होगा? टूटेगा, टकराव होगा। टकराव होने के कारण प्लेटों में गति दिशा विपरीत होगी तो टूटेंगे। तब इससे क्या होगा? यह तेथे सागर धीरे धीरे विनाश हुआ। भारत में देखते हैं आगे। भारत में भारत की वर्तमान स्थलाकृतियां का विकास इसी प्रकार से हुआ है। अब आते हैं इस आगे देखते हैं मुख्य भौगोलिक वितरण। ठीक, अब आगे यह देखेंगे यहाँ से, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा यहाँ से। अब देखेंगे इसके। ठीक, धन्यवाद।